Hey everyone, hi, I'm Ruby and welcome back to my YouTube channel. So guys, प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे थे जिसमें हम 3 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड थर्ड इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मीन्स इस टेंस से हम क्या मीन करते हैं और इसका क्या मतलब होता है. तो मीनिंग समझने के लिए हम सबसे पहले वर्ड में से ही मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, सो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट. तो प्रेजेंट हमें बताएगा कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हुआ है. एंड नेक्स्ट इज़ परफेक्ट. एंड परफेक्ट सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि जो वर्क है, जो काम है वो 100% कंप्लीट हो रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ कंटिन्यू. कंटिन्यू यानी जो एक्शन या वर्क है वो लगातार हो रहा है. ओके, सो अब आप बोलोगे कि पहले आपने बोला कि वर्क कंप्लीट हो रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि वर्क कंटिन्यू लगातार हो रहा है. तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं कहूँ कि मैं कोई वर्क कर रही हूँ और मैंने वो वर्क करना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, पहले मैंने वर्क वो कंटिन्यू किया और उसके बाद मैं स्टॉप हो गई, तो हुआ ना कि वर्क कंटिन्यू हो रहा था और कंप्लीट भी हो गया. इसका मीन्स ये हुआ कि ऐसे एक्शन जो लगातार होंगे और कंप्लीट भी आपके प्रेजेंट टाइम में ही होंगे, तो उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो प्रेजेंट परफेक्ट continuous is used to indicate the action started in the past and has continued up to the present moment. It means जो हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ वो प्रेजेंट से थोड़ी देर पहले या कुछ टाइम पहले शुरू हुआ, तो हम बोल देते हैं कि एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूजुअली स्ट्रेस्ड अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस. इट मीन्स कि इस टेंस में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाता है अमाउंट ऑफ टाइम पर. मीन्स कि वो काम कितनी देर तक चला या वो एक्शन मतलब कितने टाइम तक चला, उसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं. एग्जैक्टली कितने बजे से ये एक्शन चल रहा है. अगर मैं ये बोलूँ इट इज़ रेनिंग, मीन्स बारिश हो रही है, और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM, तो हुआ ना डिफरेंस. तो पहले मैंने बोला कि इट इज़ रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है, बट मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, टाइम नहीं पता कि किस टाइम से मतलब हो रही है वो काम आपका हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, बट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM. तो इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि बारिश कब से स्टार्ट हो रही है, मीन्स कब से हो रही है. तो इसी को हम बोल देते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपका एग्जैक्ट अमाउंट का पता होता है. अब हमें देखना है कि ये टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. मीन्स वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि वह कौन सी कंडीशन है जहाँ पर इस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में वो कंटिन्यू चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यस, तो हम यूज़ करेंगे आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, राइट. तो ये सब हमें समझ आ गया है, बट अब हमें ये देखना है कि सिंस हमें कहाँ पर यूज़ करना है एंड फॉर हमें कहाँ पर यूज़ करना है. सो वेयर डू वी यूज़ फॉर, राइट. तो ये जो फॉर है ये हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है, ठीक है. ये आपको ये नहीं बताएगा कि काम कब स्टार्ट हुआ या कितने टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ. ये सिर्फ आपको इतना बताएगा कि समय की ड्यूरेशन क्या है, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको सिर्फ बताता है. अगर मैं ये बोलूँ
कि मैंने 2 घंटे के लिए पढ़ाया। क्या आप बता सकते हो कि मंडे को, ट्यूसडे को, मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ फरवरी एंड 2008 एंड 2012? नहीं पता। ये सिर्फ आपको मिनट, सेकेंड्स, मंथ ऑफ ईयर्स, बट आपको नेम नहीं पता होगा कि किस दिन ये काम स्टार्ट हुआ है। सो ये आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यस, सो अब आपको पता चल गया होगा कि सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है, वेयर डू वी यूज़ सिंस, राइट। तो सिंस का यूज़ हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, राइट। जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया मंडे को, जनवरी को, 2007 को, मीन्स उसका हमें पता है कि किस दिन वो स्टार्ट हुआ है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में हमें पता है। सो यस, ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटेंसेस की। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया हो। ओके, सो एक बार आप इसको देख लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा कि सिंस आप कहाँ पर यूज़ करोगे। मॉर्निंग टू नाइट एंड मंडे टू सैटरडे, इसमें ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, एंड 1998, 1865 मीन्स कुछ भी हो सकता है, एंड 2 o'clock एंड 3 o'clock आप बोल सकते हो, 4 o'clock आप बोल सकते हो। जो एग्जैक्ट टाइम है आप उसी के लिए सिंस का यूज़ करोगे। सो येस, नेक्स्ट इज़ फोर। सो फोर आप कहाँ पर यूज़ करोगे, फॉर मैनी डेज, मंथ, ईयर्स एंड आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, सेंचुरीज आर लॉन्ग टाइम। मीन्स जहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कौन सा ईयर है या कौन सा मंथ है, तो वहाँ पर आप फोर का यूज़ करोगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं आपके सेंटेंसेस की। तो फर्स्ट इज़ शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 weeks, राइट। वो 3 weeks से ट्रैवलिंग कर रही है। ओके, हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता चल गया है कि 3 week है, बट हमें ये नहीं पता है कि वो वीक कौन से हैं। तो इसीलिए हमने इस सेंटेंसेस में फोर का यूज़ किया है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है। सो नेक्स्ट, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। येस, तो इस सेंटेंसेस में हमें पता है कि वो 2005 से मतलब इस सिटी में रह रहा है, ठीक है। तो 2005 ये एग्जैक्ट टाइम हो गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है। सो नेक्स्ट इज़ आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। तो यहाँ पर मॉर्निंग जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज़ इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। बारिश हो रही है, बट 2 दिन से हो रही है, बट वो 2 दिन कौन से हैं, मंडे है, ट्यूसडे है या थर्सडे है, वेडनेसडे है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए हमने फोर का यूज़ किया। सो नेक्स्ट इज़ आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 2 o'clock। येस, आपको पता है कि मैं 2 बजे से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। सो 2 o'clock एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, एक आपका अमाउंट ऑफ टाइम है, एंड एक आपका एग्जैक्ट टाइम है जो कि आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने सिंस का यूज़ किया। यस फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मीन क्या होता है, एंड इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एंड एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ किया जाता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस की। यस, आई नो वेरी वेल वी मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स ओके। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए, एंड ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड इफ़ यू नीड गाइज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।